हमारे माशरे में लोग औरत को इधर-उधर काम-काज करते देखना पसंद नहीं करते। यही मेरे साथ हुआ, साथी के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर मेरे मियाँ मेरा साथ ना देते, तो मैं इस मुकाम पर आज ना होती। उन्होंने लोगों की बातें भी सुनी और मुझे कहा आप अपनी कोशिश जारी रखें। लोगों का काम है बातें करना, वो करते जाएँ। मेरा नाम सुरैया परवीन है। बेसिकली मेरा तल्लक ज़िला टोबा टेक सिंह के गाँव से है। बचपन में यही होता था स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना और अपने खेतों में चले जाना, उधर भी हमारे जानवर होते थे। वो देखने जाके हमारे बागात होते थे, उधर बाग में चले जाना, कोई फल-फ्रूट तोड़ के घर ले आना, यही मसरूफियात होती थी। पालतू जानवर ये मवेशी, बकरियाँ, मुर्गियाँ ये सब पालतू जानवर है और सबको बचपन से पालने का शौक था। इनको पालने का शौक था और इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। जब मैं इधर अपने खेतों में हमने अपना घर बनाया ना, तो मैं इधर अकेली रहती थी, मेरे बच्चे पढ़ने चले जाते थे, मैं अकेली रहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कोई कारोबार करूँ जिसकी वजह से मैं बिज़ी हो जाऊँ। फिर मैंने ये किसी से मशवरा किया और पहले पैर मैंने 3 गाय 2008 में खरीदी और उसके बाद माशाल्लाह मेरा काम चलता बढ़ता गया और आगे मज़ीद बढ़ता गया। हमारा शौक था पहले, लगाव था, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता हमने अपने बिज़नेस में कन्वर्ट करते गए और आहिस्ता-आहिस्ता अपना बिज़नेस डेवलप करते गए और अब ये हमारा शौक भी है और बिज़नेस बन चुका है। शुरू के अंदर में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। तो वो लोग बातें करते थे, इसके पास लोग कंपनियों वाले आते हैं, तो ये हम क्योंकि इधर नहीं पसंद किया जाता, औरतों को घर से नहीं निकलने देते। तो मेरी मम्मा के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी इसको हैंडल करना, लोगों की बातें सुननी। जब मैंने पहले पायल काम शुरू किया, तो हमारे इलाके के लोग चंद एक रिश्तेदारों ने मेरे मियाँ को आके कहना शुरू कर दिया कि आपने ये क्या काम किया कि आपकी बीवी गैर मर्दों के साथ बैठती है, उनके साथ बातें करती है। वो लोग मुनासिब नहीं समझ रहे थे। अम्मी ने ना ही कभी इस बात को दिल पे लिया है और ना ही हमने कभी लिया है और हम आगे बढ़ते गए, हमने लोगों की बातों की तरफ फोकस नहीं किया। उसके बाद वही लोग मेरे पास मशवरा लेने आते हैं और मैं उनको सही मशवरा देती हूँ। अम्मी हमें भी टाइम देती थी और फार्मिंग को भी टाइम देती थी। दोनों जगह जितना टाइम हमें देना चाहिए था वो हमें देती थी और जितना एनिमल्स को देना चाहिए था वो एनिमल को देती थी। साथी के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर मेरे मियाँ मेरा साथ ना देते, तो मैं इस मुकाम पर आज ना होती। उन्होंने लोगों की बातें भी सुनी और मुझे कहा आप अपनी कोशिश जारी रखें। लोगों का काम है बातें करना, वो करते जाएँ। पहले पायल मेरे मियाँ ने मेरा साथ दिया। उसके बाद माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो गया। स्टार्टिंग में मेरा प्लान नहीं था लेकिन जब हमने ये फार्मिंग स्टार्ट की है तो तब अम्मी का और मेरा शौक था कि मैं एज अ वेटनेरियन बनूं और अपने फार्म को संभाल लूं। यहाँ पे हमारा जो बेसिक काम है वो हम दूध सेल करते हैं मुख्तलिफ कंपनियों को। और जब मैंने पहल दूध देना शुरू किया तो 5 लीटर मेरे जानवरों का दूध था। तो फिर मुझे ना डॉक्टरों ने कहा कि बाजी आप ऐसा करें और अच्छी नस्ल की गाय लें। मेरे पास ना वो जो डॉक्टर आते थे ना, डीवीएम डॉक्टर आते थे, मैं उनसे बातचीत करती थी, वो मुझे अच्छे लगते थे, उनका मुझे जो पेशा था अच्छा लगता था और मैं सोच रही थी जो मेरा फार्म है, मेरे बाद यानी कि मेरा बेटा चलाएगा, उसको मैं दे दूँगी और ऐसा ही माशाल्लाह हुआ मेरा बेटा मेरे बाद मेरे फार्म की निगहदाश्त करता है। बहुत मुश्किल था अपने घर से दूर रहना, अपने फार्म से दूर रहना, अपने बिजनेस से दूर रहना। तो बिहारी से लाहौर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बस यही सोचा था कि वापस चले जाना है अपनी डिग्री करके और अपने एनिमल्स को और अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। मुझे अप्रिशिएट करते थे मेरे टीचर, मेरे असातिज़ा को पता था कि मेरी वालदा पीछे से फार्म चला रही हैं। अपने जानवरों का खुद ही इलाज मुआवजा करता है और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और लोग भी मेरे इलाके के जब मेरे पास आते हैं, मेरे बेटे को बुलाते हैं, मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। जब जाता है लोगों को जानवरों का इलाज करता है और फ्री इलाज करके आता है। मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है जब किसी गरीब जानवर का जानवर
मर रहा हो और जो मेरा बेटा जाकर इलाज करे, वो बच जाए, तो मुझे इससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। अच्छे साथी की यही ख़ासियत होती है कि वो मुश्किल वक़्त में साथ देता है। जब भी कोई किसी पे मुश्किल वक़्त आता है, तो अच्छा दोस्त तो वही होता है ना जो मुश्किल में काम आए। तो ऐसे में मेरे साथ अलाइड बैंक वालों ने भी किया है। जब मुझ पे कोई मुश्किल वक़्त आया, मैं उनके पास गई और उन्होंने मेरे साथ पूरा तामन किया है। एबीएल वालों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। पिछले साल मुझे कुछ माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने एबीएल वालों के पास गई, उनसे अपनी सारी बताया कि मुझे कुछ माली हालात कमज़ोर हो गए हैं, तो उन लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा और अच्छा साथ दिया। हमें लोन वगैरह चाहिए होता था, वो भी अलाइड बैंक ने हमें दिया है। मुझे जो भी मेरे साथी मिले हैं, वो मेरे साथ सब लोग यानी कि बहुत ज़्यादा मुखलस थे। और अलाइड बैंक वाले साथी जो मेरे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मुखलस मैंने उनको पाया है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बिजनेस करने के लिए सिवाय इसके, इसलिए कि मैं इधर इधर गांव में हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कोई और कारोबार करूँ। और ये अच्छा कारोबार है माशाल्लाह। इससे इससे मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि आगे बढ़ी हूँ, बहुत ज़्यादा तरक्की की है। पहले मैंने 4-5 जानवरों से 3 जानवरों से स्टार्ट किया था। अब माशाल्लाह मेरे पास 200 के राउंड अबाउट जानवर भी है और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोग मुझे जानते हैं। हो सकता है अगर मैं ये काम ना करती तो यहाँ जैसे गाँव की और औरतें होती, मैं भी उनके साथ जैसी होती। अपनी सोच बदलनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर एक अकेला मर्द काम करता है, अगर उसके साथ उसकी औरत, उसकी बीवी काम करे, तो वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, मज़ीद वो तरक्की करेंगे। अगर दोनों मियाँ बीवी सलाह मशवरे से चलेंगे तो उनका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। माशाल्लाह जब मैंने दूध कंपनी वालों को देना शुरू किया, उस वक़्त 5 लीटर दूध था। उसके बाद हर साल दूध बढ़ता गया माशाल्लाह आस्ता-आस्ता। अब पिछले साल मेरे पास तकरीबन 1000 लीटर था। इस दफ़ा माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 1200-1300 लीटर से ऊपर दूध जाएगा। मुझे कॉल आई और मुझे बताया गया कि आपको अवार्ड मिलना है, आप आएँ सुबह। वो तो रात ही मेरे लिए नहीं गुज़र रही थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जब उन्होंने बताया तो वो लम्हे हम बता नहीं सकते, इतने खुशी के थे। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी कि या मेरे परवरदिगार, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा एहसान किया है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। मुझे ख़तून पाकिस्तान का अवार्ड मिला वज़ीर आज़म की तरफ से। वो भी दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का था और मैं सोच रही थी मेरे परवरदिगार, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे अल्लाह ताला, आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मेरे पास अमेरिकन कॉन्सुलेट आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अमेरिकन कॉन्सुलेट कैथरीन गैब्लिक ने हमारे फार्म पे विज़िट किया। वो भी वुमेन डे पे था उनका विज़िट, और उन्होंने अम्मी को अप्रिशिएट किया एज़ अ फीमेल काम करते हुए देखकर। उन्होंने आकर यही कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका फार्म देखकर। तो मैं अब पीछे जाकर यूएसए में जाकर बताऊंगी कि एक पाकिस्तान में एक ऐसी औरत है जिसने अपना फार्म बनाया हुआ है और खुद उसको कंट्रोल कर रही है। और हमारे इर्द-गिर्द के लोग, सब लोग भागे आ रहे थे कि ये क्या है? इनके पास अमेरिकन कॉन्सुलेट आ गई है। ये मेरे लिए ये दिन भी बहुत बड़े एज़ाज़ का दिन था।